समाजवादी पार्टी की जातिवाद में हर थाने का सिपाही से लेकर के थानेदार यादव था, डीएम एसपी यादव था पूरे, और प्रमुख सचिव वगैरह सब यादव ही थे। उसी के परिणाम था जनता दुखी हुई और भाजपा को वोट दिया। मुख्यमंत्री योगी अक्सर कहते हैं कि चोर उचक्कों की पार्टी तो समाजवादी पार्टी थी, जनता ने इनकी साइकिल पंचर कर दिया है, इनके समय में कट्टा बनाने का काम करते थे समाजवादी। ये सब मुगलों की औलादें हैं, गजनवी की औलादें हैं, गौरी की औलादें हैं, बाबर की औलादें हैं। हिंदू राष्ट्र एक नहीं बचा, हिंदू मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, और भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है। राम मंदिर के नाम से भले दुनिया नहीं जानी, ये लेकिन लूट कांड से जरूर दुनिया जान चुकी है। अगर योगी जी के बुलडोजर में जरा भी नैतिकता हो, राज धर्म हो, हिम्मत हो, तो बुलडोजर चलाएं। ये ऐसी लूट है जो अंग्रेजों ने इतना देश को नहीं लूटा होगा, बाबर ने नहीं लूटा होगा। गौरी जब तक ईवीएम से वोट पड़ेंगे, साइकिल पंचर ही रहेगी, कमल खिलता ही रहेगा। तो लगाया गया है योगी जी पर, योगी जी छोड़ेंगे नहीं, और योगी जी आज नहीं तो कल देश के प्रधानमंत्री। सरकार के कामकाज से लोगों में काफी नाराजगी तो थी ही। अब राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो गया, इसको लेकर भी आमजन बहुत आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बलिया से रहने वाले हैं, कोई ये नया चोर नहीं है, ये बहुत पुराने चोर है आरएसएस का। अंग्रेजों के टाइम से ये चोरी करते हैं। कौन? आरएसएस हो चाहे भाजपा के लोग हों, भाजपा के ही लोग जो है वो उस समय भी अंग्रेजों से मिले हुए थे, आज भी उसी तरह हैं। जो पहले थे आज भी वही हैं। कोई इनकी नया कोई बात नहीं है, और नई कोई चाल है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी अक्सर कहते हैं कि चोर उचक्कों की पार्टी तो समाजवादी पार्टी थी, जनता ने इनकी साइकिल पंचर कर दिया है, इनके समय में कट्टा बनाने का काम करते थे समाजवादी। कहीं ना कट्टा तो आजकल दिखाई दे रहा है, कट्टा पहले कोई नहीं देखता था, आजकल कट्टा दिखाई दे रहा है। रोज कहते हैं वो तो खुद वो कट्टा के बहुत बड़े माफिया थे। बलिया में विकास हुआ है कि बस ऐसे ही? कोई विकास नहीं हुआ है ना, कोई बात है, बस सिर्फ बात है, और बात के कुछ और नहीं है। विकास नहीं हुआ? विकास कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? योगी जी तो आए दिन सब कहीं जाते हैं, आज भी रामपुर गए हैं, कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। परियोजना कहाँ देते हैं, कहाँ धरातल पर तो कोई नहीं दिखाई देता है, मुंह से तो दिखाई देता है, धरातल पर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नया काम एक भी बताइए, पूरे प्रदेश में एक भी नया काम बताइए। आप अब तो खुद मीडिया वाले हैं। देखिए वो भाई साहब आपको बहुत सारे काम बताएंगे, जाइए पूछ लीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? किस विषय में? अभी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी, उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हाल ही में योगी जी ने कहा कि साइकिल पंचर कर दिया है जनता ने, क्योंकि साइकिल चलेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों की जमीन पर कब्जा होगा। राम मंदिर के विषय पे आते हैं। सबसे पहले राम मंदिर में जैसे आप चंदा चोरी की बात करती हैं, पहली बात ये चंदा चोरी का प्रकरण नहीं है, प्रकरण है गहने जेवरात वगैरह जो भी चढ़ाए गए, और ये जो लूट चोरियां की गई हैं ये किसी देशवासी ने नहीं किया है। ये सब मुगलों की औलादें हैं, गजनवी की औलादें हैं, गौरी की औलादें हैं, बाबर की औलादें हैं, और इनको जो बचाने में लगे हुए हैं एसआईटी के नाम पे, ये भी सब मुगलों की औलादें हैं, बाबर की औलादें हैं, मोहम्मद गजनवी की औलादें हैं, गौरी की औलादें हैं। आप पता करिएगा, इनके बाप दादा निश्चित रूप से मुसलमान रहे होंगे, मुगल रहे होंगे, मिले हुए होंगे। ये इतनी बड़ी साजिश है, योगी जी के मुंह पे ये तमाचा है पूरा, जो बराबर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। एक महिला कांस्टेबल का मोबाइल एक आदमी छीन लेता है मुसलमान, उसका इनकाउंटर दिन दहाड़े हो जाता, गोली मार दी जाती है। और ये राम मंदिर का मामला जो हिंदू धर्म की अस्मिता का पूरा चीरहरण है जिन लोगों ने किया है, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के कारण हिंदू राष्ट्र एक नहीं बचा, हिंदू मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, और भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है। भाजपा ने हिंदू धर्म का बलात्कार किया है। अगर बलात्कार ना किया होता, आप देखिए हजारों साल बाद आज पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज 14 बीजेपी के शासनकाल में भाजपा का कहना था कि राम मंदिर के नाम से पूरी दुनिया देश को जानेगी। राम मंदिर के नाम से भले दुनिया नहीं जानी, ये लेकिन लूट कांड से जरूर दुनिया जान चुकी है कि ये साले पूरे लुटेरे हैं। ये मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे केवल लूटने का काम करते हैं। अगर योगी जी के बुलडोजर में जरा भी नैतिकता हो, राज धर्म हो, हिम्मत हो, तो बुलडोजर चलाएं। एक का घर बचना नहीं चाहिए और सबका इनकाउंटर दिन दहाड़े होना चाहिए। अगर न्यायप्रियता की उनके अंदर जरा भी आशा है, लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन ऐसा करने की उनकी हैसियत नहीं, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना में जितने लोग हैं वो सब इस लूटकांड में शामिल हैं। 3 महीने पहले एसबीआई ने कहा था
कि लूट चोरी हो रही है, सब गहने गायब हो रहे हैं, काउंटिंग गलत हो रही है, चोरियां की जा रही हैं। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे, और जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा तो मोहरा हैं। असली तो पिक्चर में, जब रेस पिक्चर आप देखिए तो मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ इसके में शामिल हैं। ये हजारों करोड़ के घोटाले का मामला है। इससे बड़ा घोटाला इस दुनिया में किसी मुल्क में ना हुआ है ना आगे होगा। ये ऐसी लूट है जो अंग्रेजों ने इतना देश को नहीं लूटा होगा, बाबर ने नहीं लूटा होगा, गौरी गजनी ने लूटा होगा, इतना लूटा होगा। जब से 1992 में ये हटा है, मंदिर मस्जिद टूटी है, तब से लूट कांड ही हो रहा है। चाहे वो सिलाएं पूंजी जा रही हो या जमीन खरीदने के लिए पैसा जा रहा हो, इस पे हद है, इससे लूट बाट कोई नहीं हो सकता। और एसआईटी के नाम पे मामले को दबाने का पूरा प्रयास है और ये किया जा रहा है। और इस पे बोलना कितना खतरनाक है ये हर कोई जानता है, बोलने की हिम्मत ही नहीं किसी की। लेकिन सरकार जब बेगैरत हो, बेशरम हो, तो चुप रहना ही आज़ादी है। बस ये हो गया राम मंदिर का मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा अभी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साइकिल पंचर हो गई है। समाजवादी सरकार में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, समाजवादी सरकार में कट्टा बनता था, क्या कुछ कहेंगे? ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, जिसका परिणाम आप देख रही हैं कि पाकिस्तान बराबर हमले कर रहा है। और मार भारतीय सैनिकों की क्या दशा है। माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खुद बोलते हैं कि 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। हाँ, ऐसा ब्रह्मोस किस काम का है? और रही बात योगी जी की, ब्रह्मोस की, योगी जी की स्थिति क्या है सबको पता है। वर्तमान में वो भी अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल के अंदर अपने मन का डीजीपी नहीं रख पाए। अभी राजीव कृष्ण की तैनाती कर पाए हैं। जो व्यक्ति अपने एक स्वतंत्र डीजीपी की तैनाती नहीं कर पाया, वो क्या सरकार चला पाएगा, क्या करेगा? बस कह रहे मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है। जरा भी आप बताइए, योगी जी अपने शासन में एक डीजीपी परमानेंट नहीं रख पाए, हमेशा ठेके पर रहा। और जब ठेके पर कार्यवाहक है तो कैसे कानून व्यवस्था चलाएगा, क्या करेगा? अभी राजीव कृष्ण जी की तैनाती हुई है, उनकी स्थितियां आप देख ही रहे हैं। और उनकी ये बातें अगर मान लीजिए, अभी कोचिंग सेंटर आपने देखा होगा, 15 बच्चे मर गए, लेकिन निर्बंसी हैं, उनको क्या मालूम एक बच्चे की कीमत क्या होती है। उनका एलडीए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, वो लूट प्राधिकरण है, लूट। जिस सड़क पे सारी अवैध इमारतें हैं वो उनको नहीं दिखाई पड़ेंगी, और इसके जिम्मेदार आदित्यनाथ योगी हैं। एक झोपड़ी अगर बिना नक्शा पास कराए बनी है तो आप देख लेंगे उनका नक्शा नहीं पास है, उस पर सीलिंग लगी होगी। लेकिन आज उनकी आंखें नहीं खुल पा रही, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर है किसका? शुक्ला जी का है। और हिम्मत है उनकी, बुलडोजर चल जाए, इनकाउंटर हो जाए। अखिलेश यादव की सरकार होती, शुक्ला जी का इनकाउंटर हो गया होता, 15 बच्चों की निर्मम हत्या का बदला ले लिया जाता। अब जातिवाद की बात यदि आप कर ही रहे हैं तो कहा जा रहा है जातिवाद तो पुरानी सरकारों में होता था, समाजवादी पार्टी जातिवाद करती थी, कांग्रेस करती थी। समाजवादी पार्टी के अंदर इतना बड़ा जातिवाद था जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी की जातिवाद में हर थाने का सिपाही से लेकर के थानेदार यादव था, डीएम एसपी यादव था पूरे, और प्रमुख सचिव वगैरह सब यादव ही थे। उसी के परिणाम था जनता दुखी हुई और भाजपा को वोट दिया। भाई अगर अखिलेश यादव बुरा ना करते, क्या सपा रसातल में जाती, डूबती, साइकिल पंचर होती? अखिलेश यादव ने गलत किया था, जिसका जनता ने जवाब दिया, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, 10 साल से बाहर हैं। लेकिन आज भाजपा का जातिवादी चेहरा देखिए। जो अखिलेश यादव ने यादववाद कायम किया था उसको भाजपा ने खत्म करके ठाकुरवाद कायम कर दिया। आज आप देखिए, हर 41 थाने हैं लखनऊ में, कुल बता रहा हूं, 40 थानेदार ठाकुर है, और हर तहसील का तहसीलदार एसडीएम ठाकुर ही निकलेगा। पता कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि हर जगह ठाकुर हावी है, ब्राह्मण तो केवल मोहरा है। आदित्यनाथ योगी को समझना चाहिए, अखिलेश यादव के अंदर बुराइयां थी, बुराइयों का परिणाम था, जनता ने जवाब दिया, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को उससे बचना चाहिए था, ठाकुरवाद नहीं कायम करना चाहिए था। अभी आपको क्या लगता है, साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा? जब तक ईवीएम से वोट पड़ेंगे, साइकिल पंचर ही रहेगी, कमल खिलता ही रहेगा। ये आप लिख लीजिए। देखिए भैया ने एक शब्द में बहुत ही सीधा सीधा उत्तर दे दिया। अब बात घूम फिर कर ईवीएम पे ही आ गई है, और देखिए आ गए हैं भाजपा के एक नए प्रवक्ता कह सकते हैं, क्योंकि समर्थन करते हुए नजर आते हैं, चाहे मुद्दा कोई सा भी रहा हो। राम मंदिर में चोरी हो गई भाई, बड़ी नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, नाराजगी का विषय तो है खैर, और रहा सवाल जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी के, जब पता चला तो उस पर 8-9 लोगों ने भाई यार भी हुई, और छोटी मछली हो बड़ी मछली हो,
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बचे का कोई किसी कीमत पे नहीं। ये बहुत निंदनीय घटना है। इसको सराहना योग्य नहीं कहा जा सकता, इसको निंदनीय योग्य कहा जा सकता। तो अब ये नेतृत्व तो योगी आदित्यनाथ जी से ऊपर पहुंच गया ना, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी सुनवाई नहीं करेंगे, कोई आफत नहीं है, आराम से सुनवाई होगी, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। देखिए वो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और चाहे अन्य राज्यों के हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये पहली जो है जुलाई तक सब बंद है और जब इसे कोर्ट होता खुलता है वैसे सुनवाई होती है। और रहा सवाल योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़त रहा है तो लोगों को अच्छा नहीं लगा और कहीं न कहीं आदमी को जो है साजिश रच के षड्यंत्र रच के जो है बदनाम करना। बाकी योगी जी जितने मंदिर में हो, चाहे छोटी मछली हो, आपका कहना है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ वो षड्यंत्र का मामला है, ये योगी जी का केवल बदनाम करने का। और रहा सवाल ऐमा छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, कोई नहीं बचेगा, बिल्डोजर भी चलेगा। और योगी जी को आज उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, देश भी उनका परिवार है, देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। ये जो कलंक लगाया गया है योगी जी पर, योगी जी छोड़ेंगे नहीं। और योगी जी आज नहीं तो कल देश के प्रधानमंत्री तो बनना है। विरोध उसी का होता है जिसके पास कुछ होता है। एक हम लोग जो कड़ाई में गाना गाते थे कि चलती है गाड़ी उड़ती धूड़, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल, लोग गाली ही दे के विपक्ष के लोग 3 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसी तरीके से पूरा ये आस्था का मामला है, हमें कोई मुरव्वत नहीं होगी। छोटी मछली और बड़ी मछली अब 8 और पकड़े गए हैं और अगर जय आवत जई हैं ग्राउंड में, यहाँ एक नहीं बचेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे तो कहा जा रहा है छोटी मछलियों को तो पकड़ लिए, बड़ी मछलियां तो हाथ आई फिर भी छोड़ दिए। सवाल वही उठ रहा। पहले लोगों ने कहा कि इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा भी दे दिया, फिर कहा FIR नहीं हुई तो FIR भी हो गई। अब लोग कहते हैं छोटी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। बड़ी मछली वह दिन तक खैर मनाएगी, बकरा की माँ कब तक खैर मनाएगी, जब तक चक्कू ही नीचे नहीं आती। केवल आप SIT की जांच आने दीजिए और बड़ी मछली और छोटी मछली सब सलाखों के पीछे होंगे और योगी और बिल्डोजर भी उन पे चलेंगे। ये भी होगा, इसमें भी कोई मुरव्वत नहीं होगी, बिल्डोजर भी चलेगा और जो है उनको सलाखों के पीछे होंगे और आने वाले समय उनकी नस्ल याद करेंगी कि हमने क्या गलत काम किया है।